वीडियो बना रही हूँ कि ये कितनी बच्ची जो है ना दूसरों के घर में भी आके मिठाइयाँ तलाश कर रही है। क्या चाहिए तुम्हें? मिठाई। मिठाई। कल नीचे वाली आंटी के कितनी खाई है ना। मैंने तो खाई क्या? हाँ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस हमारी अभी अभी सुबह हुई है और हमने नाश्ते में करा है डबल रोटी, अंडा फ्राई खाया है और लाइट नहीं है। थोड़ी देर आ रही है, थोड़ी देर जा रही है, थोड़ी देर आ रही है, थोड़ी देर जा रही है। बस सिर्फ इसी रूम में हो रही है रोशनी, बाकी सब जगह हो रहा है अंधेरा। तो आप लोगों को दूसरी ईद बहुत 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 मुबारक हो। और जुनैशा यहाँ तैयार हो रही है। हिंजा को बस मैं रेडी करने के लिए बैठ रही हूँ क्योंकि हिंजा को भी लगी हुई है मम्मा बस तैयार करें तैयार करें तैयार करें। और भाई आज हमारी कुछ प्लानिंग ऐसी है कि हम जाएंगे अभी रेडी होंगे, उसके बाद जाएंगे हंजिला के दोस्त के घर पे। ऐसे चक्कर लगाने के लिए जाना हमें कहीं और था, लेकिन वो सुबह सुबह उठ के जाना था है? वो हमें सुबह उठ के जाना था जल्दी, लेकिन हम लोग कोई भी नहीं उठा सुबह, कोई भी सुबह नहीं उठा, है ना हिंजा? हिंजा भी नहीं उठी। तो बस अभी हम लोग, मैं करती हूँ हिंजा को रेडी। उठ जाइए, सलाम कर दो। और हिंजा को मैं ये वाली फ्रॉक पहना रही हूँ। और आज धूप भी निकली हुई है, आज मौसम वैसा नहीं है, लेकिन कब बदल जाए कुछ भी पता नहीं है यहाँ है। बदला भी तो चलें जल्दी जल्दी से बच्चों को करते हैं पहले रेडी, फिर हम खुद होते हैं रेडी। अभी जस्ट सिर्फ मैंने मुंह धोया है और नाश्ता किया है। हाँ, तो फिर रेडी होते हैं, दिखाते हैं आपको कि हम क्या पहनेंगे। अभी तो यही सोच रहे हैं कि पहने क्या। हमारा इनको भी हार वार सब पहनना है। ये हिंजा को मैंने पहना दी है फ्रॉक। जुनैशा दिखाओ। जुनैशा भी रेडी हो गई है और सुनिया भी दिखा रही है। टॉप तो आपके कान छिदे हुए ही नहीं है। कैसे पहन सकते? हाँ टॉप्स हैं तुम्हारे दूसरे वाले, वो पहनाती हूँ तुम्हें। ये मैं अभी हिंजा को पहना रही हूँ। पहले पान खाएंगे यार, दिमाग जो है ना वो सुन हुआ है वैसे ही। बस ये मुझे आके सही से बंद करें, बस ऐसे ही तैयार कर देती है वैसे, वरना ये है ना ईद है ना भाई आज तो ईद पे तो ऐसे ही तैयार होते हैं। आंखें खोल के दिखाओ। वाह, यहाँ पर देखो कैमरे में। वाओ, अब मैं हिंजा के ब्लश लगाऊंगी। नाखून नहीं बेटा, नाखून नहीं लगाते बच्चे, ये तो गंदी है। नाखून आपके नाक के नहीं है। और आज हिंजा को कौन तैयार कर रहा है? हिंजा मम्मा। मम्मा तैयार कर रही है। वैसे इसको ईशल करती है तो कह रही है ये तो बस मुझे ऐसे ही तैयार कर देती है। जैसे मेरी बात करती है ना वैसे आप करती है। अभी तो तुम कह रही थी कि वो ऐसे अब ही करती उसको है, वो ना कहीं बा ना बोले, कहीं बा मुझे अब ऐसा ना हो कि मुंह ही ना लगाए हैं। बहुत चालाक हो हिंजा। ये हो गई मेरी मानो तैयार। और मानो ना टॉप्स भी लिप्स पे तो इसने खुद ही लिपस्टिक टेढ़ी मकौड़ी जो है ना लगाई हुई है, तो इसके टिंट लिप्स है। खुद ही वो हो रहे हैं। टिंट लगाया ये तुमने? मेरा वाला। हर चीज में घुस के तुम पहले से घुस जाती हो ना। अब खड़े होके दिखाओ चलो जल्दी से सबको कैसी लग रही है मेरी मानो। नाखून आपके नाक पे। नाखून नहीं, नाखून नेल क्या कर रही हूँ मैं? नेल पॉलिश लगा लेना। नाखून कहाँ से लाऊं मैं? तुम्हारे जितने नाखून नहीं मिलते। नहीं वो मेरे नाप के। तो वो मेरे नाप के ना, मेरे हैं वो तो। क्यों? मैं तो बड़ी हूँ। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी। और हिंजा की मैंने वाइट चप्पल ली थी सिर्फ इसलिए कि वो इन सारे कपड़ों पे चल जाए, लेकिन जो है ना वो अफसोस के वो। और मैंने अपना नेल पेंट जो है वो चेंज कर लिया है, लेकिन यार लाइट का अब तक के कुछ अता पता नहीं है। और पाँव का भी मैंने चेंज किया, हाथ का भी मैंने चेंज कर लिया है, लाइट का कहीं अता पता नहीं है।
और कपड़े प्रेस नहीं हैं। अब मैं रेडी हो जाती हूँ ऐसे ही, और जब लाइट आएगी तो बस सिर्फ कपड़े चेंज करना होंगे। वैसे लाइट यहाँ जाती नहीं है, 5 मिनट को गई और आ गई, और अभी 1.5 घंटा हो गया लेकिन लाइट का आता पता नहीं। और मैं कोई फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ ये बीबी क्रीम लगाऊंगी। फाउंडेशन वगैरह मुझे बहुत हैवी हो जाता है, तो बस सिर्फ ये बीबी क्रीम लगा के लाइनर, काजल एंड लिपस्टिक और ब्लश ऑन भी मैं जो है ना लिक्विड वाला यूज़ करती हूँ, बस हल्का फुल्का सा, बस रेडी। और यार सुबह से जो लाइट गई हुई है ना, तो अब तक लाइट नहीं आई है, और यहाँ पे लाइट जाती नहीं थी। हमने ये सोचा ही नहीं था कि लाइट जाएगी तो यार कपड़े वगैरह प्रेस कर लें या कुछ कर लें, लेकिन आज प्रेस भी नहीं हो पाए कपड़े, और ईद जो है वो ऐसे गुजर रही है। मगरिब की अजान हो गई है और हम अभी तक घर में ही हैं। आज की ईद के दिन की वाट मार दी लाइट वालों ने, इतनी मुसीबत हो गई है। बच्चियां भी परेशान, ईशल, जूनी और हिंजा तो रेडी हो गई हैं, ईशल और मैं बस ऐसे ही हैं, लाइट का वेट कर रहे हैं। आ जाए तो फिर कपड़े चेंज करें, नहीं आई तो वहाँ पर एक पुरानी इस्त्री रखी है, हम उसको चूल्हे पे गर्म करके फिर इस्त्री करते हैं, लेकिन वो इतना लाइट कपड़ा है ना मेरा और गंजा टाइप, मैं ये सोच रही हूँ मैं चूल्हे पे करूँ, कहीं ऐसा ना चिपका के वापस ही उसको कर ले आए। तो जाती हूँ नीचे यार, देखते हैं, कोशिश करते हैं, और क्या कर सकते हैं। कभी यहाँ पे लाइट ऐसे नहीं जाती, इतना लंबा जाए, कोई 3 साढ़े 3 बजे की लाइट गई हुई है और मगरिब हो गई है, लाइट का अब तक कुछ अता पता नहीं है। बाहर गली में भी पूरा सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो रखा है, और जाना था हमें, बाहर भी जाना था, आज हमें कहीं और ही जाना था। काश कि हम सुबह ही चले गए होते, उड़ गए होते सुबह, लेकिन अफसोस कि हम नहीं उठ पाए। तो आज की ईद कुछ बस ऐसे ही जा रही है, देखते हैं अभी क्या करते हैं। इस्त्री करती हूँ नहीं करती हूँ, जाती हूँ हल्की हल्की करके, कोशिश करती हूँ कि इस्त्री हो जाए। और मोबाइल में बैटरी भी जो है ना बहुत कम है, शायद जहाँ हम जा रहे हैं या जाएंगे, अल्लाह करे कि वहाँ लाइट में बैग के अंदर अपने चार्जर ज़रूर डाल के लेके जाऊँगी, ताकि कम से कम मेरा मोबाइल चार्ज हो जाए। तो मैं जाती हूँ नीचे, नीचे तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया। कोशिश करती हूँ इस्त्री करने की, प्रेस करने की, कि हो जाए। तो चलते हैं नीचे, बोलते बोलते मेरी सांस फूल जाती है। और भाई ये फ्रॉक जो है मैंने प्रेस कर ली है, अल्लाह करके लाइट आ गई है। ये इसके साथ का ट्राउज़र है जो मैंने पहन लिया है, बस अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ ये फ्रॉक पहन के, और फिर मिलते हैं आपसे। और यार बड़ी ही मुशक्क़त के बाद, लाइट आने के बाद आखिरकार हम रेडी हो ही गए हैं, और हमने पहना है कुछ ये ग्रीन कलर का फ्रॉक, ईशल और मेरा सेम है, गोल्डन कलर का प्लाजो, और बस रेडी हो चुके हैं। अब निकलेंगे, बस लेने के लिए आ रहा है हंसला में, फिर हम जाएंगे उसके दोस्त के घर पे ईद मिलने के लिए। और हिंजा रेडी थी, हिंजा तो शाम से रेडी है, हिंजा इधर आओ मानो, छोनू। और ये वाली फ्रॉक जो है वो मैं कराची से लेकर आई थी, ईशल की और अपनी, बस ले ली थी कि ईद आएगी तो अगर यहाँ आए तो भी ले आएंगे, और अगर वहीं रहे तो वहीं पहन लेंगे। और इयररिंग्स भी जो है वो मैंने ऐसे ही बस चलते फिरते 3 इयररिंग्स का पैकेट जो था वो ये उठाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरे बिल्कुल दिमाग में भी नहीं था कि ये मेरे कपड़ों के साथ इतने ज़्यादा मैच हो जाएंगे। तो बस चलते हैं, निकलते हैं। आज की ईद तो ऐसी गई है ना, कोई ऐसी गई है बोरियत ज़्यादा, अंधेरे के अंदर 7:30 पौने 8 बजे कोई लाइट आई है, और हम इतना लेट रेडी होके बस अब निकल रहे हैं। वीडियो बना रही हूँ कि ये कितनी बच्ची जो है ना दूसरों के घर में भी आके मिठाइयाँ तलाश कर रही है। क्या चाहिए तुम्हें? मिठाई। कल नीचे वाली आंटी के कितनी खाई है ना? मैंने तो खाई क्या? हाँ? मैंने बहुत तक गिरी हुई थी। है? गिरी तो मरी थी नीचे वाली की। और हम लोग आए ना हंजिला के दोस्त के, और ईशल बोल रही हूँ हिंजा को ना यहाँ मिठाई खानी है, ज़बरदस्ती किसी के मिठाई खानी है। वो लग रहा है ढूंढने के लिए चली गई तुम्हारे लिए मिठाई। हाँ मिठाई ढूंढने चले गई वो लग रहा है।
और हम लोगों को ये लोग यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं कि खाना खा के जाइएगा। अब देखते हैं हम लोग कब जाते हैं। अब तो निमट गया अब दिखाने का। इतना सारा तो हमने निमटा दिया। यहाँ पे हसन ने बनाई है ये बोटियाँ और बीफ था जो हमने निमटा दिया, और ये मैं अब खा रही हूँ। अभी नान आ जाए तो फिर उसके साथ खाती हूँ। हाँ अंकल देखते हैं ये कर क्या रही है। क्या खाना है? गुलाब जामुन में ही अटकी हुई है। हटो। अभी आ गई हैं गरम गरम बोटियाँ और नान भी। अब खाएंगे। नान आ रहे नजर, ये थैली से बाहर निकालूं? नहीं नहीं मेरे हाथ में नजर आ रहे हैं नान। मैं खाओ नान से खा लेना थोड़ा, उस तरह हो जाता। नहीं गंदा नहीं, बच्चे नहीं खाते हैं, आंतें कट जाती हैं फिर। तो बैठ जा। कभी नमक चाहिए कभी मिठाई चाहिए। और यार हम निकल गए हैं बाहर। हमने सोचा थोड़ा सा ज़रा बाहर की रौनकें भी देख कर आए। निकले नहीं है कल भी, बस से वहीं नहीं, कल गए थे सदर बच्चियों के साथ, लेकिन बाइक पे इनके साथ मैं नहीं निकली थी। तो मैंने सोचा निकलते हैं थोड़ा सा बच्चों को भी बाहर घुमा देते हैं। आज का दिन तो बस ऐसे ही लाइट की नज़र हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं बनी की साइड, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं फिर वापस आएंगे वहाँ से। है अभी भी रौनक है और ठंड सी हो रही है, ठंड सी लग रही है। इन कपड़ों में भी मुझे ठंड सी लग रही है, ठंडक हो रही है ना। और ये वो एरिया है जो मुझे मेरे शहर कराची की और मेरे एरिया नाज़िमाबाद की याद दिलाता है, क्योंकि ये 24 आवर्स जो है ना वो ओपन रहता है। यहाँ हर वक्त आपको खाने पीने की चीज़ जो है ना वो आराम से मिल जाएगी। आपको कुछ भी खाना हो पीना हो कुछ भी हो, हाँ, और रौनक भी रहती है यहाँ पे। और ये है वो गली जहाँ पे एक क्या बोलूँ, एक शहर, एक वलवला था एक रमज़ानों का। ये कितनी सुनसान हो गई है। ये वही गली है जहाँ से मैं सैरियाँ ले के गई हूँ, और अब यहाँ हो गया बिल्कुल। 2 दिन पहले तक यहाँ पे एक वलवला था और 2 दिन के बाद इस जगह की जो है ना वो ये सूरत हाल है। कितना सुनसान हो चुका है ये एरिया। और अब मैं जा रही हूँ जी वही कुल्फ़ी खाने के लिए, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आई थी और मैं हिंजा के बाबा से यही बोल रही हूँ कि मुझे वो कुल्फ़ी खिला दें। तो मैं वो कुल्फ़ी खाऊंगी और कुल्फ़ी खा के फिर हम लोग जाएंगे घर। तो हम आ गए हैं कुल्फ़ी वाले के पास। आ जाओ इन लोगों को भी लेके यहीं आ जाओ, वहीं बैठ के खा लेते हैं। भाई एक 70 वाली दे दें और 60 वाली 70 वाली है। एक 70 वाली दे दें, 2 40 वाली दे दें। और वो देखें जी वैन के अंदर कितने मज़े से ये लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं। किधर कर दूँ? हैं पहली बार आता तो खा भी लेता। गए वो लगाने के लिए है। हाँ 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 जी हाँ जी। यहाँ का तकिया कलाम है ज़्यादा। हाँ छोटे बच्चों को ज़्यादातर यही बोलते हैं। हर कोई हाँ जी। चलिए यहाँ बैठो। इसी में से खाना आप और अब ये सही से बना के लेकर आए। तब ये खुशी में जो है ना मैंने इनको बादामों का बोला, ये रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया है। अब पता नहीं रूह अफ़ज़ा का टेस्ट इसके साथ कैसा लगेगा।
टेस्ट नहीं आ रहा अब। अच्छी लग रही है। मजे की है ना। अब कपड़ों पे गिरेगी यकीनन, गिरेगी। यहाँ पे लोगों को कुल्फी खाने का कोई इतना क्रेज है, इतना क्रेज है। आप पीछे रश देख सकते हैं, कोई 6 पार्सल करा रहा है, कोई 10 पार्सल करा रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितना क्रेज है लोगों को कुल्फी खाने का। कराची में तो ये हमारी गली में जो बेचने आता है टन 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 करता हुआ, बस उसी से हम लेके खा लेते हैं ऐसी कुल्फी। लेकिन यहाँ पे हर 2 दुकान छोड़ के जो है ना कहीं आपको कुल्फी वाले नजर ही आएंगे। लोगों को कुछ ज़्यादा ही क्रेज है कुल्फियाँ खाने। खाना खा जा रही, तुम्हें नहीं खिला रही। दूसरा दिन भी ऐसे गुजर गया, तीसरा दिन भी कल गुजर जाएगा। ईद 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 आने वाली है, ईद आने वाली है, और ईद ऐसे ही चली जाती है। ईद का तीसरा दिन जो है ना मेरी अम्मी के यहाँ गुजरता था, दावत का दिन, जिसमें बहन मेरी, मैं, हम सारे बहन भाई और अम्मी के यहाँ ईदी भी जो है ना वो ईद के तीसरे दिन ही बांटती। तो बस तीसरे दिन काफ़ी याद आएगी घर की हमें, क्या कर सकते हैं। और हमारी नानी भी रोएंगी तीसरे दिन। जाहिर सी बात है, याद तो आती है यार। दूसरे शहर में रह के इतनी 24 घंटे का रास्ता। वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आप सबको एक बार फिर ईद की बहुत 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 मुबारक। बहुत जल्दी से ईद आई और फट करके गुजर गई। यूँ ही ख़त्म हो गई ना ईद, बस का लास्ट है ईद का। कराची में होते तो चौथे दिन में किसी के था, बस 5वें